पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए कोशिशें तेज़। अमरीका और ईरान को इस्लामाबाद अकार्ड के नाम से फौरी जंगबंदी की तजावीज़ मौसूल। जंगबंदी का मुआहदा आज ही तय पाने का इम्कान। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का दावा। इस्लामाबाद मुआहदे के मुताबिक फ्री कैन के दरमियान डील 2 मरहलों में होगी। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी से आबनाए हुम्मस फौरी तौर पर दोबारा खुल सकता है। 15 से 20 रोज़ में हतमी मुआहदा तय पाएगा। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरन अवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। विफाक ने 50 से 60 अरब रुपए का हर हफ्ते बोझ बर्दाश्त किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म ने खलीजी ममालिक के सरबराहों से बात की है। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने भी अपना किरदार अदा किया। आबनाए हुम्मस से तेल सप्लाई चेन बुरी तरह से मुतासिर हुई। LNG की सप्लाई भी बंद हो गई। मुतबादल मौजूद नहीं था। खिते में कशीदगी के बावजूद अवाम को बिला तातुल पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। हुकूमत किफ़ायत शौर इक़दामात पर सख्ती से अमल पैरा है। और ईरान के साथ मुतादिद ममालिक के खुफिया मुआहदे। आबनाए हुम्मस में बड़ी तादाद में बहरी जहाज़ों की आमद। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जंग के बाद आबनाए हुम्मस पर बड़ी तादाद में आमदोरफ्त देखी गई। गुज़िश्ता हफ्ते 21 जहाज़ आबनाए हुम्मस से गुजरे। 2 रोज़ में सबसे ज़्यादा जहाज़ों की आमदोरफ्त रिकॉर्ड हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस्लामाबाद मुआहदे से मुतल्लिक़ खबरों की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार। कहा पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क तजवीज़ किया है। 45 दिन की जंगबंदी की पेशकश या 15 निकाती तबादले पर कई रिपोर्ट्स आई। इनफरादी मखसूस वाक़यात पर तबसरा नहीं करते। हमारा नुक्ता नज़रिया है कि अमन अमल जारी है। धमकियां और डील की बातें साथ साथ सदर ट्रंप के बयान से सूरत हाल पेचीदा। ईरान का धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। जहां हमला हुआ वैसे ही अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने अमरीका को खबरदार किया। इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया बुनियादी अखलाकियात के तकाज़ों से आ रही है। ईरानी ओहदेदारों का कहना है कि जंग बढ़ी तो कशीदगी में पूरा खित्ता जल जाएगा। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले कि अमरीका के सदर ने अपना बयान फिर बदल लिया। ट्रंप हरमज़ खोलूंगा से हरमज़ खोलूंगा पर आ गए। अमरीका और ईरान के दरमियान 45 रोज़ा जंगबंदी का इम्कान। अमरीकी वेबसाइट्स का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका, ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक मुमकिन 45 दिन की जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। ये मुजावजा जंगबंदी 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी की जाएगी, जिसके दौरान फ़रीक़ैन के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बाज़ाब्ता मुआहदा तय पाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर मुज़ाकरात को मज़ीद वक्त दरकार हुआ तो इस आर्जी जंगबंदी में तौसी भी की जा सकती है। इसराइल और अमरीका की ईरान पर वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। क़ुम, शरास, बंदरलंगा और तेहरान समेत दीगर इलाकों पर हमलों में शहादतों की तादाद 34 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। मुतादिद जख्मी हैं। सिहोनी फोर्सेस के तेहरान पर तालीमी इदारों पर हमले। शरीफ यूनिवर्सिटी के करीब हमला। पेट्रोल पंप और यूनिवर्सिटी की मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। इलाके में गैस की सप्लाई मुअत्तल। ईरान की तालीमी और तहकीकी इदारों पर इसराइली और अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक के तहत हमलों की नई लहर जारी। इसराइल और खिते में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली शहर हैफा में ईरानी मिसाइल हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 2 इसराइली हलाक। इसराइली शहर बीरसबा में सनती इलाकों को निशाना बनाया गया। कुवैत में मोहम्मद अल अहमद बहरी अड्डे के करीब बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अमरीकी कमांडर्स और अफसरान की रहायशों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पासदारान इनकलाब का 25 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। UAE जबलली बंदरगाह पर इसराइली जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल और जनूबी लबनान में इसराइली अफवाज पर हमले। सिहोनी फोर्सेस को जनूबी लबनान के इलाके शमा में धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। धमाके के बाद जावकुआ पर पहुंचने वाली इसराइली रेस्क्यू फोर्स पर भी फायरिंग।
इनाता और ख़याम में भी सेहोनी फौजी ठिकानों पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई। इसराइली फौज को हिजबुल्लाह के हमलों में भी भारी नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस के भी लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। 4 साल बच्ची समेत 15 अफराद शहीद हुए। बैरूत, एन शादा और फ़कर हता में भी फ़िज़ाई हमले किए गए। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की मुमकिन जंग खतरनाक नताइज पैदा कर सकती है। फिलिपाइन के कैथोलिक रहनुमा कार्डिनल पाब्लो डेविड का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। कहा, जंग का फैसला सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरी कौम की जिम्मेदारी होता है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की मिसाल देते हुए सवाल उठाया, क्या दुनिया दोबारा ऐसी गलती दोहराएगी? कार्डिनल ने मजीद कहा कि ताकत का बेदरेग इस्तेमाल क़यादत नहीं बल्कि एक इखलाकी नाकामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जापानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। पाक जापान वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक जापान वज़ीर ख़ारजा का फौरी तौर पर कशीदगी में कमी पर जोर। इसहाक डार ने पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान और जापान के वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल के मलबे से पाकिस्तानी शहरियों के ज़ख्मी होने पर इज़हार तशवीश। वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा, अपने शहरियों को तमाम मुमकिन इमदाद की फराहमी के लिए अमाराती हुकाम के साथ करीबी राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म का यूएई के अवाम के साथ इज़हार यकजहती और खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशों के अज़म का आया था। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब की अदायगी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुतबादिल ज़राए से बंदोबस्त होने के बाद पाकिस्तान रवा माह अमारात के $2 अरब और यूरो बॉन्ड के $1.3 अरब वापस करेगा। पाकिस्तान ने जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगियाँ करनी हैं। पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद रकम की फराहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। तेल की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं समझता हूँ कि तेल ना इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जो इंतहाई कीमती ज़र मुबादला है उसकी बचत में बहुत मामून साबित होंगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुश आइंद है। ऐसे इक़दाम से ज़र मुबादला की बचत होगी। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ब्रीफिंग। बताया, ट्रैफिक पुलिस को फराहम करदा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ एक चार्ज में 400 किलोमीटर फासला तय कर सकती हैं। पहले मरहले में 15 गाड़ियाँ फराहम की गईं, 55 गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। सिंध में मोटरसाइकिल सारिफ को खुदकार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रूरी है कि मोटरसाइकिल अपने नाम करवाएं और बैंक अकाउंट नंबर भी आपके नाम पर हो। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन मुंतकली हफ्ता और इतवार को भी हो सकेगी। सिंध में 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं। रवां सबको $2000 सब्सिडी दी जाएगी।